अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और ये हमारा फेसबुक का मॉड्यूल चल रहा है और चौथा सेशन है। और हमारा जो प्रीवियस सेशन हुआ था उसमें हमने बात की थी कि कंटेंट पे बात की थी। कुछ हमने बात की थी कैलेंडर कैसे बनाना है, कंटेंट कैलेंडर कैसे तैयार करना है। मजीद ऑप्टिमाइजेशन सीखी थी कि जिसमें हमने ये देखा था कि हाईली ऑप्टिमाइज्ड पेज में अबाउट सेक्शन है या और सेटिंग्स हैं, उनको हम अगर ऑप्टिमाइज करते हैं, खास तौर पे अबाउट सेक्शन, क्योंकि मोस्टली फेसबुक का जो अबाउट पेज है लोग उस पर काम नहीं करते, उसको एज ब्लैंक छोड़ देते हैं या दो तीन लाइनें लिख देते हैं। अबाउट सेक्शन में जो लिखने का अपने बारे में फायदा ये होता है, अपने ब्रांड के मुतालिक या अपने बिजनेस के मुतालिक, कि वो गूगल के सर्च इंजन में रैंकिंग में आ जाता है। और अगर आपका वेब पेज नहीं है तो वो आपको एक सपोर्ट करता है गूगल रैंकिंग में आने का। और कोई भी सर्च करेगा अब इजीली दिखेंगे अगर अच्छे अंदाज में आपने ऑप्टिमाइज किया होगा। और मैंने उसमें तरीका सिखाया था कि चैट जीपीटी से भी आप हेल्प आउट ले सकते हैं आइदा फॉर्मूले पर किस तरह अबाउट सेक्शन पर। तो आज थोड़ा सा उसका जो प्रीवियस लेसन से बचता हुआ कुछ थोड़ा सा पार्ट है मैसेजिंग सेटिंग्स का, वो आई थिंक रह गया था, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम आज जो बात करेंगे वो हम एड्स मैनेजर पर बात करेंगे कि एड फेसबुक का एड स्ट्रक्चर क्या है और उसमें हमें क्या क्या जानना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसको बेसिक्स को हम देखेंगे, आज वॉक थ्रू करेंगे। और अगले सेशन में इंशाल्लाह हम अब उसकी कैंपेन्स एडजस्टमेंट में आ जाएंगे। तो मैं जल्दी से इसको शेयर करता हूँ और हम शेयर के बाद, स्क्रीन शेयर करने के बाद हम इस पे जाते हैं कि मैसेज की कैसे हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबके साथ मेरी विंडो शेयर हो रही होगी। बिजनेस पेज मैं जरा ओपन कर लूं। अच्छा, अब ये मेरा बिजनेस पेज का इंटरफेस है। और मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, मेटा बिजनेस सूट से भी जा सकता हूँ, जो हर बिजनेस पेज के साथ शो होता है। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही आएंगे ये हमारा मेटा बिजनेस सूट खुल गया, तो इसमें हम इन बॉक्स को क्लिक करेंगे सेटिंग्स में जाने के लिए। और ये अवेलेबल, मैं नॉर्मली यहाँ से भी चला जाता हूँ और दूसरा वे भी है। फिलहाल इसमें इस वे को हम देखते हैं। ये अवेलेबल ऊपर जैसे अवेलेबल है, अवे है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अवे को भी। इसको ऑटोमाइज भी कर सकते हैं टाइमिंग देकर कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अवेलेबल हूँ, उसके बाद मैं अनअवेलेबल हूँ, तो अवे मैसेज ऑटोमेटिकली उस पर आ जाएगा। तो हम इसको एडिट करते, तो हम जब एडिट करते हैं तो यहाँ से भी हम जा सकते हैं, और इसमें मैं आपको बाद में दिखाता हूँ हम और कहाँ से भी जा सकते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी जैसे किया हुआ है आपके पास यहाँ पर शो होंगे। जैसे अवे में अगर आपका बिल्कुल ब्रांड न्यू पेज है, इंस्टेंट रिप्लाई है, तो इंस्टेंट रिप्लाई जैसे, इसमें इंस्टेंट रिप्लाई से मुराद वो होता है कि आपको कोई मैसेज करता है तो आप उसको ग्रीट कर सके। आपने अगर इंस्टाग्राम कनेक्ट किया होगा तो शो होगा, उस पर भी आप ग्रीट कर सकते हो, मैसेंजर पर भी। तो एक उनका समझे एक मैसेज ऑलरेडी फेसबुक ने अपने तौर पर जो कहते हैं कि बनाया हुआ होता है, आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। और हाय देयर कर लें या अस्सलाम वालेकुम कर लें, जिस तरह भी आप करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। जैसे मैंने इस पे चैट जीपीटी से भी आप हेल्प ले सकते हैं।
कि इसको हम चले देख लेते चैट जीपीटी से। हाँ, ये जैसे यहाँ लिखा, इट्स ग्रेट टू हेयर फ्रॉम यू, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू द रोटरी क्लब लाहौर जीना, योर मैसेज इज इम्पोर्टेंट टू अस एंड वी विल बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल, हैव अ वंडरफुल डे। आप यहाँ अपना नंबर भी दे सकते हैं। इफ मिसाल के यूं लिख दें, इफ यू नीड फर्दर असिस्टेंस देन कॉल अस एट, जैसे इन 92 के साथ डाल दें या 03 के साथ डाल दें अपना मोबाइल नंबर, अगर आप देना चाहें। नहीं देना चाहें, नो इशू, यानी आप उसको ग्रीट कर रहे हैं, आप ये ऑटोमेटिकली ये मैसेज आ जाएगा। आप चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं। यहाँ उसको ये एक किस्म का आपका असिस्टेंट है, तो इसको आप कमांड देंगे, इसको आप बताएंगे तो ये चीजें, क्रिएट अ ग्रीटिंग मैसेज फॉर फेसबुक मैसेंजर। अब इसने एग्जांपल्स दे दी, हेलो देयर वेलकम टू माय माय मैसेंजर। तो यहाँ आप इसको कमेंट करें, वेलकम टू माय, वेलकम टू अपना ब्रांड का नेम लिख दें। फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मैसेज एनी टाइम यू वांट टू चैट और समथिंग एक्साइटिंग, आई एम हियर टू ब्राइटन योर डे एंड सम ग्रेट कन्वर्सेशन। अच्छा मैसेज बनाया है, तो ये मैं इसको कॉपी करता हूँ। और अब ये नीचे कह रहा है फील फ्री टू, ये चैट जीपीटी आपसे कह रहा है फील फ्री टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल स्टाइल और द पर्पस ऑफ योर फेसबुक मैसेंजर। जैसे मैं कहता हूँ कि वेलकम टू वेलकम टू रोटरी क्लब लाहौर जिना, feel full stop, feel free to drop me drop us a message anytime you want to chat or share something, I'm we are here, we are here, क्योंकि मैं पर्सनली इसको नहीं देख रहा, वी आर हेयर टू ब्राइटन योर डे एंड हैव सम ग्रेट कन्वर्सेशन। ठीक है, अब यहाँ से आप इसमें इमोजीज भी इनपुट कर सकते हैं, कोई भी आप जहां भी डालना चाहें हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अब ये प्रीव्यू साथ साथ आ रहा है, प्रीव्यू साथ साथ आ रहा है, तो यहां से हम इसको सेव चेंजेस कर देंगे। अच्छा, ऑटोमेटिकली नाम वो खुद ब खुद आ जाएगा, जिसने भी मैसेज किया होगा ना, यहाँ पर उसका नाम खुद आ जाएगा, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब सेम इसी तरह आप दूसरा मैसेज कर दे। अब फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस वो होते हैं कि आपके बिजनेस से मुतल्लिक, आपकी प्रोडक्ट से मुतल्लिक कोई फ्रीक्वेंट फैक्ट्स होते हैं, उस पर कोई सवाल करता है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट यू डू, व्हाट यू डू, ठीक है, व्हाट यू डू। अब ये आगे जी, डू यू नो अबाउट द रोटरी क्लब लाहौर जीना, यानी मैंने अपने बारे में, अपने क्लब की एक्टिविटीज के बारे में बता दिया। वी आर ग्रुप ऑफ फ्रेंडली पीपल हु वर्क टुगेदर टू मेक आवर कम्युनिटी एंड द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। वी believe in the idea of putting others before ourselves and encourage everyone to join us in dropping things that people help people। तो मैंने ये अपने बारे में बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पर ये बटन लेबल कह रहा है कि कहाँ, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उसका एक यहाँ नीचे बटन आ जाएगा विजिट आवर वेबसाइट का। कोई मीडिया ऐड करना चाहे, कोई फाइल अटैच करना चाहे पीडीएफ की फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, ये भी हो जाएगा। कोई और ऐड बटन करना चाहे तो वो भी हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब ये जो ऊपर आ रहा है नासिर ख्वाजा, यहाँ जो भी मैसेज करेगा उसकी जो भी आईडी होगी ऑटोमेटिकली उसको शो होगी। तो यहाँ से आप इसको, चलो,
दरवाजा बंद है। यहाँ से यहाँ से आप ये दूसरा मैसेज कर ले, अगर फैक्ट्स है तो क्वेश्चन मुख्तलिफ डालते जाएं, ऐड अनदर क्वेश्चन, ऐड अनदर दूसरा कोई डालना है, तीसरा डालना है, यहाँ से करके यहाँ से आप सेव कर दे, ये मैसेंजर की। फिर एक सेटिंग ये हो गई, दूसरी इंस्टेंट रिप्लाई हो गई, फ्रिक्वेंटली अवे मैसेज, इसको भी आप एडिट कर दे, अवे मैसेज को भी। और यहाँ पर आप इसकी टाइमिंग्स भी आती हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये अवे मैसेज इसी तरह आप बना के, अवे मैसेज भी बनाकर आप इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दें या टाइप कर दें। और अब यहाँ आप टाइमिंग डाल सकते हैं, मैंने अभी नहीं डाले हुए। लाइक इसके टाइमिंग्स होते हैं अ, ये ये देखें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब संडे तो ऑफ है, मैंने मंडे को क्लिक किया। अब यहाँ मैं इसको आवर्स दूंगा, सेलेक्ट टाइम। मंडे स्टार्ट टाइम है मेरा सुबह फर्ज करें 10 AM। नहीं, इसमें अब ये समझिएगा, मेरा ऑफ टाइम देना है इस पे, स्टार्ट टाइम नहीं देना। तो मैं शाम 6 PM से सुबह 9 AM, 9 AM तक, तो मैं अवे का टाइम दूंगा इसको। अच्छा, अब ये मैंने मंडे का दे दिया, और इसको मैं कहता हूँ एक मिनट, मैं इसको सेव करके देखता हूँ क्या होता है। अवे मैस अवे टाइम, नहीं मैं इसको सही नहीं कर सका, एक पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अच्छा, अगर फर्स्ट हम संडे को करते हैं, और यहाँ से, अच्छा ठीक है, संडे को मैं ऐसे ही, मंडे अवे टाइम हो गया शाम 6 PM से सुबह 9 9 AM। अच्छा, यहाँ से ये मंडे हो गया, ट्यूसडे क्यों नहीं शो हो रहा है, ये मैं सारे एक साथ खोले, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे भी हो गया, और सैटरडे, सारे दिन एक साथ खोल लेता हूँ फिर देख। सैटरडे, अच्छा संडे को तो मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, शाम 6 PM टू सुबह 9 AM। और अब मैं देख, नहीं फिर नहीं आ रहा। अच्छा, इसको एक और तरीके से, 6 PM टू 9 AM, add another range time, 6 PM टू 9 AM। अच्छा, ये मैंने किया भी नहीं है, और इस पे 12, इसको हम बाद में देख लेते हैं, अगले सेशन में दोबारा मैं इसको करके देखूंगा। इस पर हम वक्त ही जाया करते, क्योंकि ये रह गया था। तो ये तीन चीजें हैं, आप इसमें से देख लाजमी करें। इंस्टेंट रिप्लाई, अगर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं तो उसको देख लें, अवे मैसेज को कर दें।
तो अवे मैसेज का ये हुआ, जब वो आपके टाइमिंग से मतलब ऑन होगा ना, तो वो खुद ही बता देगा अवे है। वैसे तो आप इसको फिर मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली इस तरह होता है कि मैसेजेस इनबॉक्स में हम आते हैं। ये जैसे यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ हम इस अवे को सेलेक्ट कर देंगे। ये मैनुअली है तो ये अवे हो जाएगा। तो अब जो मैसेज करेगा तो उसको अवे का मैसेज आएगा। अगर वो टाइमिंग्स डाल देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करता रहेगा आपके मैसेंजर को। तो जो प्रॉब्लम होता है ना कि हर वक्त मैसेज आ रहे हैं, वो नहीं। मैसेज आएंगे, लेकिन वो जब आप अपने टाइम पर ओपन करेंगे तो नोटिफिकेशन जब शो होगी। तो ये तीन है। बाकी इसके अंदर बाकी चीजें आप उसको डिस्कवर करें। जैसे इसके अंदर अ, बाकी चीजें बहुत सारी हैं और मैंने भी सारी नहीं की हुई। ये असाइन कन्वर्सेशंस है, मतलब है कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो आपने कन्वर्सेशन एक से ज्यादा लोगों को बिठाया हुआ है इस पर जवाब देने के लिए, तो उसको असाइन किस किस को करना है यहाँ से असाइन कर दें। तो एक बिजी है तो दूसरे का मैसेज आ जाएगा। अच्छा, कस्टम ये आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेज है, इसको हम ओपन कर सकते हैं कि भाई बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं लेकिन हमने, हो सकता है मैसेजेस ऐसे हो जो मिस हो गए हो, तो वो इसको आइडेंटिफाई करेगा। इसको हम इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। कस्टम कीवर्ड से मुराद ये है कि स्पेसिफिक वर्ड्स हम डाल दें। अगर इसके ये बहुत प्रायोरिटी पर, अगर इस किस्म का कोई वर्ड डालता है, मिसाल के तौर पे व्हाट यू डू, या यू डू, या प्रोडक्ट के वाले से, वो खुद ही वो उस कीवर्ड को उठा के वो जवाब दे दे ऑटोमेटिकली। बाकी किसी पेज को ना आप चाहते हैं कि आपके पेज को कोई रिकमेंड ना करे, उस पेज का नाम आप डाल दें, आप नहीं चाहते कि वो आपके पेज पर आए। तो इस सब मुख्तलिफ जॉब एप्लीकेशंस है। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है अपनी। हाँ, ये रिप्लाई टू आस्किंग फॉर योर आवर्स, इसको मैं बाद में देखूंगा। आवर्स शायद यहाँ से डलते हो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अपना कार्ड बना दें, वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई मांगे तो उसको चला जाए। लोकेशन शेयरिंग है, तो इस तरह। पॉजिटिव फीडबैक्स का फॉलो अप देना चाहे ऑटोमेटिकली, नेगेटिव फीडबैक का फॉलो अप देना चाहे ऑटोमेटिकली, तो कमेंट्स का सब इसमें से कस्टमाइज कर सकते हैं आप। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसको मतलब करना चाहिए। चलें ज्यादा नहीं तो कम से कम अ, दो तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। अवे मैसेज, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन और इंस्टेंट रिप्लाई। तो अब हम बात करेंगे फेसबुक का एड स्ट्रक्चर क्या है। और इसके हमें, तो सबसे पहले हम पहले आते हैं, ये देखें आपका मैं जैसे प्रोफाइल पेज है, हर प्रोफाइल पेज का एक एड मैनेजर होता है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे ये हम एड मैनेजर यहाँ भी शो हो रहा है हमारी वॉल पर। और हम अपने बिजनेस पेज पर अगर चले जाते हैं, यहाँ से हम अपने बिजनेस पेज पर भी जा सकते हैं। और यहाँ से ये, बल्कि और हम अपने प्रोफाइल से भी, यहाँ हमारे 9 डॉट्स हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। 9 डॉट्स का मिसाल है, मतलब है कि यहाँ से हम देखेंगे कि 9 डॉट्स में जब आप आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको शो होगा एड्स मैनेजर। ये एड्स मैनेजर, मेटा बिजनेस सूट, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, मैं सबको अलग अलग खोल देता हूँ। सबको अलग अलग खोल देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। एड सेंटर। अच्छा, अब समझिएगा एक चीज को कि जब आप एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं ना, एक दो चीजें आती हैं। लाइक, जैसे आपने अपने पेज पर पोस्ट लगाई है, तो यहाँ एक लफ्ज आता है बूस्ट पोस्ट। बूस्ट पोस्ट, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो
ये वही ऐड अकाउंट ऐड सेंटर को ओपन कर देता है। ये देखिए ऐड सेंटर को ऐड सेंटर को क्रिएट अकाउंट नहीं, ऐड सेंटर से क्रिएट अकाउंट किधर गया? हाँ, ये ऐड सेंटर आ गया, क्रिएट ऐड। जैसे मैंने ये खोला, सेम चीज आ गई, मैंने पोस्ट के नीचे क्लिक किया। ये जो ऑप्शन है ना, बूस्ट पोस्ट, ये समझे उन लोगों के लिए है कि जो इतनी मालूमात नहीं रखते। तो इसमें इतने ऑप्शन या इसके अंदर इतना वो चीजें नहीं है, फीचर्स नहीं है जितने एक प्रोफेशनल और स्ट्रेटेजिस्ट को चाहिए होती हैं कि वो स्ट्रेटेजी बनाने पर उसको आसानी और उसको ऑब्जेक्टिव चाहिए होते हैं। तो बहुत सिंपल सा है। तो ये इससे बेहतर है एड मैनेजर। लेकिन ये सिर्फ आपको वॉक थ्रू करवा रहा हूँ कि देखिए अब इसमें आपका ये एप्स भी शो हो रही हैं, आप ये व्हाट्सएप मैसेंजर दोनों इसके साथ अटैच है, और यहाँ पर आप अपना बजट भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना कार्ड भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो एड जितने भी प्रोफेशनल स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं ना, वो एड मैनेजर पे जाते हैं। एड मैनेजर के लिए मैंने आपको जगह बताई है, एक तो आप अपने प्रोफाइल अकाउंट से भी जा सकते हैं, और यहाँ से पेज पर है 9 डॉट्स हैं, और यहाँ पर एड मैनेजर आपका होगा। अब इसमें एक चीज, ये एड मैनेजर यहाँ से भी आप जा सकते हैं, और ये मैं आपको पहले खोल के दिखा देता हूँ। ये इंटरफेस होगा आपके एड मैनेजर का। अभी तो आपका ब्लैंक आ रहा होगा, मैं बल्कि आपको ब्लैंक इंटरफेस दिखा देता हूँ एड मैनेजर का, ताकि आप लोगों को और समझने में आसानी। अच्छा, यहाँ से हमारे मुख्तलिफ एड मैनेजर अगर हमने बनाए हुए ना, वो आगे जाके बिजनेस मैनेजर में हम सीखेंगे कि मुख्तलिफ एड मैनेजर या किसी और का एड मैनेजर हमने लिया हुआ, वो सब यहाँ से हमें शो होंगे। तो मैं आपको ब्लैंक दिखाता हूँ, ब्लैंक कैसे शो होगा। अच्छा, ये देखें, ये इंटरफेस है ब्लैंक का, इस तरह आपका शो हो रहा होगा ऐड पेमेंट मेथड, और बिल्कुल ब्लैंक होगा। अच्छा, सम टाइम इसको यहाँ पर ना क्रिएट का वर्ड क्लाउडी होगा, यानी आप यहाँ से क्रिएट नहीं कर सक रहे होंगे, वो बटन एक्टिव नहीं होगा। और यहाँ पर ओवरव्यू में वो आपसे वेरिफिकेशन मांग रहा, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उसमें आप उसको क्लिक करेंगे, वो आपसे, क्योंकि आपका एड मैनेजर आपके पर्सनल प्रोफाइल के साथ अटैच्ड है, ये याद रखिएगा। तो जो मैं बात करता था ना कि आपका ओरिजिनल नेम होना चाहिए वहां पर, और आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, और उस एड में उस प्रोफाइल पर आपकी ओरिजिनल फोटोग्राफ होनी चाहिए। वो आपसे जब ये डिटेल मांगेगा ना, तो वो आपसे आईडी कार्ड की कॉपी यानी तस्वीर, पासपोर्ट की तस्वीर या ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीर मांगेगा। फ्रंट साइड में जिसमें डेट ऑफ बर्थ, आपकी पिक्चर, आपका नाम, बस वो वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ करेगा, आपके नाम को करेगा, और आपकी तस्वीर को करेगा। तो विद इन अ सेकेंड वो इसको एक्टिव कर देता है, यानी कोई दिन नहीं लगाता, ये ऑटोमाइज सिस्टम है। तो इसलिए हमेशा अपना, जब बिजनेस प्रोफाइल जो बना रहे हैं ना, तो उस प्रोफाइल से बनाए जो आपके असल नाम पर हो। आप चाहे अपना काम कर रहे हैं या किसी का भी काम कर रहे हैं, तो ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जो आपके आईडी कार्ड पर है, और ओरिजिनल तस्वीर होनी चाहिए। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और मैं आपको एक और रास्ता भी बता देता हूँ एड मैनेजर्स पर जाने का। अपने प्रोफाइल से भी जा सकते हैं। जैसे ये मेरा प्रोफाइल है, और ये मैं अपनी वॉल पे आ जाता हूँ, तो ये एड मैनेजर मेरा। आप, हो सकता है आपका एड मैनेजर नीचे हो, सी मोर में जाएंगे तो मिल जाएगा, होता जरूर है रेखा। तो उसमें परेशान होने की बात नहीं कि ऊपर क्यों नहीं, जब आप उस पर रेगुलर काम करेंगे ना, और वो चीजें ऊपर आ जाएंगी, वो टैब्स ऊपर आ जाएंगे, तो इस पर परेशानी हो, सी मोर में ढूंढेंगे मिल जाएगा। तो ये, अच्छा, ये आप लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर से ही आपको ये चीजें फौरन मिलेंगी। मोबाइल का इंटरफेस टोटली डिफरेंट है, और ये काम सारा आपको लैपटॉप या पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर से करना पड़ेगा, क्योंकि
बहुत सारे फीचर मोबाइल पे शो नहीं होते। तो चूंकि हम स्ट्रेटेजिस्ट बनने जा रहे हैं, तो हमने हर फीचर को देखना है। अब ये इंटरफेस आ गया, जैसे एक है, तो ये क्रिएट का बटन है, इसके 3 पोर्शन है। मैं तीन, पहला पोर्शन कैंपेन्स, दूसरा एड सेट्स और तीसरा एड्स, तीसरा एड। अब अब जरा समझ ले, कैंपेन क्या है? कैंपेन में हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, भाई हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, वो भी हम बात करते हैं। फिर एड सेट में हम उसको बताते हैं कि हमने किसको ऐड दिखाना है, कहाँ ऐड दिखाना है, कितने अरसा ऐड दिखाना है, कब से कब तक दिखाना है। हमने सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक दिखाना है, फिर अगली सुबह 8 बजे से 6 तक दिखाना है, या हमने रात 6 बजे से शाम शुरू करना है और सुबह रात 3 बजे तक रखना है, या हमने राउंड द क्लॉक चलना है। और कहाँ दिखाना है, भाई हमने कराची दिखाना है, लाहौर दिखाना है, या हमने यूके दिखाना है, यूएसए दिखाना है, या सब जगह दिखाना है मुख्तलिफ, या हमने लाहौर के डीएचए, मॉडल टाउन, फैसल टाउन के स्पेसिफिक एरियाज में दिखाना है। तो वेर वो हम एट सेट के अंदर एडजस्ट करेंगे, जो हम सीखेंगे आगे जाकर। हाउ लॉन्ग हमने टाइम एडजस्टमेंट करनी है, हफ्ते के लिए दिखाना है, 15 दिन के लिए दिखाना है, 3 दिन के लिए दिखाना है, कितना बजट हमने लगाना है, और उसकी टाइमिंग जैसे मैं जिक्र कर चुका हूं। अब यह समझिएगा कि एक हो गया कैंपेन, जो ऑब्जेक्टिव हम उसको बताएंगे, और एड सेट के अंदर एड सेट की मिसाल ऐसे है कि मिसाल है एड सेट के साथ हम एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3, एड सेट 4, एड सेट 5, जितने चाहे एड सेट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। स्ट्रेटजी, अब थोड़ी टेक्निकल हो रही है, और ये बात अब होगी स्ट्रेटजी पर आहिस्ता आहिस्ता जाने लगी है। तो क्या स्ट्रेटजी है कि मुख्तलिफ एड्स है, भाई सिंपल सा कैंपेन में सेलेक्ट करो ऑब्जेक्टिव, एड सेट में उसको बताओ हु, वेयर, हाउ लॉन्ग, बजट, दिस एंड दैट, और एड, तीसरा एड, उसमें एड लगा दो। तीसरा पार्ट है एड का, तो एड लगा दो, खत्म बात। तो इसकी क्या जरूरत है, एड सेट 1, एड सेट 2, ये तो यही तो स्ट्रेटजी है जो हर कोई नहीं कर सकता। अब ये इससे हमने एड सेट 1, 2, 3, और उसके नीचे हमने एक ऐड, दो ऐड, एड सेट के दो ऐड, एड सेट की 4 ऐड। ये मिसाल ऐसे, एक बाप है तो उसके 3 बेटे हैं, तो उन 3 बेटों की औलादें मुख्तलिफ है, इस तरह हमने, इसका हमें क्या स्टाइल, हम इसमें देखते हैं कि हम ग्रुप बनाते हैं, जो हमने सीखना है इस पर। हम ग्रुप बनाते हैं कि हम जी एड सेट दिखा रहे हैं, तो ये तो हम चलो ठीक है, हमने दिखा दिया लाहौर के अंदर तीनों एड सेट लाहौर के अंदर, लेकिन हम उसके अंदर किसको दिखाना है, हमने एक फर्ज करें, एक मिसाल ले लेते हैं, हमने किसी क्लोथिंग ब्रांड को ले लिया, तो अब हमने उसका ग्रुप बनाया, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में हमने कहा कि ऐसी औरतों को फीमेल्स दिखाई जाए 18 से 35 साल की, मिसाल के तौर पे। साथ हमने कहा कि जो ब्यूटी सैलून जाना पसंद करती, हॉबीज के अंदर सेलेक्ट किया। फिर हमने दूसरा ग्रुप बनाया कि ऐसी जो खाना खाना पीना, आउटडोर रिक्रिएशन और खाना पीना या पार्टीज पसंद करती हैं, दूसरा ग्रुप। फिर सीधा तीसरा ग्रुप बनाया मिसाल के तौर पे कि जो वर्किंग वुमेन्स का, उसमें भी हमने कह दिया स्कूल से रिलेटेड हो, कॉलेज से रिलेटेड हो, जब जब बिजनेस पर्सन हो। इसी तरह मुख्तलिफ ग्रुप, 4, 5, 6 ग्रुप बना लिए। क्या फायदा होगा इस ग्रुप को? सब आप बोले यार सारा कुछ एक ही में डाल दो ना, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें रिजल्ट कौन दे रहा है, हमारा पैसा, पैसे का आउटपुट, इनपुट किधर से आ रहा है, आउटपुट किधर से ज्यादा, बल्कि इनपुट किधर से ज्यादा आ रहा है। तो हम टारगेटेड पर जाएंगे ना, हम यहाँ से ये टेस्ट करेंगे तो हमें टारगेटेड ऑडियंस मिल जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि ये वाला ग्रुप ज्यादा रिजल्ट दे रहा है और इसकी कॉस्ट भी कम आ रही है। तो हम वो बजट जो बाकी 3 ग्रुपों में लगा रहे हैं या 2 ग्रुपों में, वो उठा के वहीं लगा देंगे, तो हमारा वॉल्यूम बड़ा बड़ा हो जाएगा, हमें रिजल्ट अच्छा मिल जाए। तो ये स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो इस ये नहीं है अब एक जगह सब डाल दो, पता ही नहीं लग रहा कि भाई वो ब्यूटी पार्लर वाला ग्रुप ज्यादा रिस्पांस अच्छा दे रहा है, या वो है जो आउट गोइंग है, होटलिंग है, या रिक्रिएशन है, या कोई ज्वेलरी बाइंग वाला है, कौन सा ग्रुप दे रहा है, पता ही नहीं लग रहा। आप के अंधों की तरह तीर नहीं चलाना,
अच्छा, ये जो सोच है ना, फेसबुक पे लगा दो, क्लाइंट आ जाएगा। नहीं, क्लाइंट नहीं आएगा, पैसा जाया करोगे। यहाँ से आज बहुत सारे लोगों को इस बात का जवाब मिल जाएगा कि उनको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। बाज लोगों की शिकायत होगी, जी हमने कैंपेन चलाई, हमने बूस्ट किया, हमने उसमें 15-16 इंटरेस्ट डाल दिए, बजट भी 2-3 हजार रुपए लगा दिया रोज का, या 1000 रुपए रोज का लगा दिया, 10-15 हजार रुपए 15 दिन में हमने आग लगा दी, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आया। उसकी उसकी वजह ही यही है कि आपको अपनी नीश नहीं पता। आपने सब कुछ उसमें डाल दिया, फेसबुक तो कंफ्यूज हो गया, मैं किसी 15 लोगों को। इसकी भी थ्योरी है, इसकी भी एक प्रॉपर तरीके कार है, इसका भी एक प्लान है बाकायदा जो करना पड़ता है, जो हम सीखेंगे और सीख रहे हैं इसको। तो आप पहले माइंड में बिठाएं कि हमने हमने हमारी नीश पता हो, हमारे कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है वो पता हो। मैं कपड़ा अगर बेच रहा हूँ, मेरा पता, औरतों का कपड़ा बेच रहा हूँ, मर्दों का बेच रहा हूँ, तो जो मर्द हैं तो उनकी क्या इंटरेस्ट है। वो आउट गोइंग है, वो गाड़ियां खरीदने की शौक रखते हैं कि महंगा कपड़ा है मिसाल के तौर, या तो वो ही लेगा जो महंगी गाड़ी लेता है, या वही लेगा जो ट्रैवलिंग करता है। ट्रैवलिंग एक एक्सपेंसिव हॉबी है, हर कोई ट्रैवलिंग नहीं करता। फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर है या फ्रीक्वेंट डोमेस्टिक ट्रैवलर है। मैं आपके साथ एक शीट शेयर करता हूँ, तो उसमें आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उम्मीद है इससे पहले आपने वो चीज नहीं देखी होगी। हाँ, सबके साथ मैं चेक कर लूँ, ये शेयर हो रही है स्क्रीन मेरी? बिल्कुल हो रही है। ये अब एक शीट है, ये मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ये आपको बहुत मदद करेगी। इसको पढ़ें, इसको देखें। अब इसको थोड़ा सा मैं इनलार्ज कर दूं। अ कंप्लीट गाइड टू एड टारगेटिंग, ये फेसबुक दे रहा है। फेसबुक को बताना है लोकेशन, फिजिकल लोकेशन आगे जाकर देख लेंगे हम। कंट्री है, जिप कोड है, हमारे यहाँ तो जिप कोड नहीं, लेकिन यूएसए में जिप कोड करते हैं, तो आपके जिप कोड अगर यूएसए में कैंपेन करने, जिप कोड से आप कर सकते हैं। फिर लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी है, और आप फ्रेंड्स ऑफ, मिसाल के तौर पे आपके जो कस्टमर्स हैं, ये लोकल लाइक में आता है या कस्टमाइज्ड ऑडियंस में आता है। जो ऐसे दोस्त, कस्टमाइज्ड ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो दोस्त हैं जिनकी ऐसा प्रोडक्ट है जो न्यूली इंगेज्ड कपल्स के लिए है या न्यूली वेड के लिए है, यानी जो ऑलरेडी आपके साथ इंगेज है, उनके दोस्तों को दिखाओ। ये तो ले रहे हैं, अब इनके दोस्तों को दिखाओ। फिर उसमें एजुकेशन लेवल क्या है, हाई स्कूल ग्रेड है, कॉलेज ग्रेड है, फील्ड ऑफ स्टडी वगैरह वगैरह। अच्छा, लैंग्वेजेस है, जैसे हमारे इंग्लिश है, उर्दू है, आप कहते हैं कि आप ऐसी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं कि जो हिदायतुल्लाह साहब अपना वो वीडियो बंद कर दें। अच्छा, ऐसी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं जो उन लोगों से रिलेटेड है कि जो जो स्कूल कॉलेज से रिलेटेड है। वर्क क्या है, ऑफिस टाइप है, होम ऑफिस है, स्मॉल बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, बिजनेस सॉफ्टवेयर है, फूड एंड रिक्रिएशन रेस्टोरेंट है, फार्मिंग है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है। मतलब टारगेट कर इसे कहते हो नीश पता होनी चाहिए। जेंडर क्या है, एज क्या है, कितने से कितनी एज वालों को दिखाना चाहते हैं, जेंडर क्या है, मेन है, विमेन है या ऑल है। फिर कनेक्शंस आ जाते हैं कि ये हम देखेंगे कस्टमाइज्ड ऑडियंस में और लोकल लाइक में। हु पीपल हु लाइक योर पेज, उनको दोबारा दिखाओ, जिन्होंने लाइक किया है उनको दोबारा दिखाओ, कि जिन्होंने लाइक किया उनके दोस्तों को दिखाओ। उन्होंने तो लाइक कर लिया, अब उनके दोस्तों को दिखाओ। तो ये सारी चीजें आपको बूस्ट पोस्ट में नहीं मिलेगी, ये एड मैनेजर में मिलेगी। इंटरेस्ट क्या है,
हॉबीज क्या है उनकी, आर्ट है, एक्टिंग है, क्राफ्ट है, डांस है, फाइन आर्ट है, गिटार है, पेंटिंग है, एनवायरनमेंट है, नेचर है, थीम पार्क्स है, वगैरह वगैरह वगैरह। एसयूवीज में इंटरेस्ट है, स्कूटर्स में इंटरेस्ट है, ट्रक्स में इंटरेस्ट है, मोटरसाइकिल्स में इंटरेस्ट है। एंटरटेनमेंट में क्या है, एक्शन गेम खेलते हैं, बोर्ड गेम खेलते हैं, शूटर गेम्स खेलते हैं, म्यूजिकल थिएटर है, हॉरर मूवीज देखते हैं, ड्रामा मूवीज है, कॉमेडी मूवीज है, बॉलीवुड देखते हैं, बिजनेस इंडस्ट्री इसी तरह टेक्नोलॉजी है, इस तरह स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में क्या इंटरेस्ट है। फिर इसी तरह उनकी शॉपिंग फैशन के क्या हॉबीज है। फिर उसी तरह अ, अच्छा, मैं आप लोगों से सवाल लेता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। तो वेबसाइट यानी ये कस्टम ऑडियंस है। कस्टम ऑडियंस क्या होती है कि मुझे अ, इस तरह की कस्टमाइज, इस तरह के लोग चाहिए, मुझे बनाकर दो इस तरह के लोग। समटाइम हम लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने अपने कस्टमर की एक्सेल शीट बनाई होती है, आप जाते हैं ना स्टोर पे भी एक शीट बन रही होती है, आपको नहीं पता होता, नाम लिख रहे होते हैं, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका ईमेल। वो कस्टमाइज ऑडियंस हम कहते हैं कि इस तरह की ऑडियंस हमें चाहिए, हमें कस्टमाइज करके दो, लुक अलाइक ऑडियंस है कि हमें ये, हम लिस्ट देते हैं फेसबुक को कि ये ऐसी ऑडियंस है, इसका 90% इस जैसे 90% लो। क्योंकि फेसबुक है, गूगल है, तो इनके पास एल्गोरिथम है, पता है कौन गाड़ी खरीदता है, कौन कपड़े खरीदता है, कौन एकेडमीज में जाता है, कौन पढ़ता है, कौन गेम खेलता है, सब पता है। वो उनको दिखाते हैं कौन ऑनलाइन बाइंग करता है, परचेजिंग बिहेवियर है, ट्रैवल बिहेवियर, ट्रैवलिंग है, एनिवर्सरीज है, मोबाइल कौन से यूज करता है, वो सारे ऑल टाइप ऑफ मोबाइल्स है, या स्पेसिफिक मोबाइल यूजर को दिखाना चाहते हो, आईफोन वाले को दिखाना चाहते हो, सैमसंग वाले को दिखाना चाहते हो, एंड्रॉइड दिखा, हर तरह का मोबाइल है, बिहेवियर्स है, सब कुछ है। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन है कि पीपल हु प्रिफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, पीपल हु प्रिफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान। तो मतलब बहुत लंबी साइंस है, लेकिन क्या है, इसमें इतना कोई परेशान होने की बात नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि इसको समझने की जरूरत है। अच्छा, अब जल्दी से आप माइक खोल के मुझसे अपना सवाल कर सकते हैं, तो फिर हम बाकी के लेसन पर जाएं। जी, सवाल किसका था? जिन्होंने हैंड रेस किया था। हिदायतुल्लाह साहब। जी, हिदायतुल्लाह साहब, आपका कोई सवाल है? आपने हैंड रेस किया था, हाथ खड़ा किया था, तो आप माइक खोल के कर सकते हैं बात, या अगर लिख टाइप करना है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दे। अच्छा जी, तो अब जो बात हो रही थी कि ये, इसकी मिसाल बहुत सिंपल सी है कि एक बाप है, उसके तीन बेटे हैं, तो उनके आगे उनकी नस्ल है। तो इस तरह हम ये एड सेट की ग्रुपिंग बनाकर, जहां हमने बताना होता है हु वेयर हाउ लॉन्ग बजट टाइम, कि किसको दिखाना है, कहाँ दिखाना है, कितना लंबा दिखाना है, कब दिखाना है, तो हम बताते हैं और उसमें ग्रुपिंग कर लेते हैं। इसकी स्ट्रेटेजी हम अगले सेशन में इसको हम बनाएंगे। अभी हम सिंपल पर रहते हैं। तीसरा पार्ट होता है ऐड का, जहां हम अपना इश्तिहार दिखाते हैं फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। तो दिस इज कॉल्ड मीडिया प्लानिंग। ये हमने की है मीडिया प्लानिंग, कि हम एक प्लान कर रहे हैं कि हमने ग्रुप बना के सिलेक्शन करनी है, और उसमें से हमने अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है और उसी पर सारा पैसा लगाना है, बजाय कि हमने कुछ तुक्का लगा के काम करना है। एक होती है मीडिया प्लानिंग, एक होती है मीडिया बाइंग। तो मीडिया प्लानिंग अच्छी होगी तो मीडिया बाइंग भी आपकी होगी। अच्छा, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, पहले लेसन से बात कर रहा हूँ प्रोसेस पर, सेल्स प्रोसेस पर। तो ये जरा नुक्ता जहन में बिठा ले कि आपको फिर यहाँ पर सेल्स प्रोसेस की बात फिर भी आएगी, कि आप जब भी कोई कैंपेन रन करने लगते हैं तो आपका
सेल्स प्रोसेस क्या है? सवाल तो ये पैदा होता है, सेल्स प्रोसेस किसको कहते हैं भाई? आप बेचना किस तरह चाह रहे हो? ठीक है, कैंपेन चल गई है, सब कुछ चल गया, इश्तेहार चल गया है, लोगों के मैसेज आ रहे हैं। आपने क्या उसकी तैयारी की है कि आपने मैसेंजर पर मैसेज लेना है, व्हाट्सएप पर मैसेज लेना है, दोनों पर लेना है, या कॉल के जरिए बात करनी है, या आपने वेबसाइट बनी हुई है उस पर ले जाना है, कोई फॉर्म फिलअप कराना है? अब ये तो आ गया, आप आपने उसको जवाब कैसे देना है? आपने व्हाट्सएप मैसेंजर है तो आपका सेल्स प्रोसेस होना चाहिए, व्हाट्सएप पर एक आदमी उन टाइमिंग्स में बैठा हुआ हो, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, जो भी आपके टाइमिंग्स है, कि वो प्रॉपरली, कस्टमर किसी का इंतजार नहीं करता कि आप समझे, आज आपने देखा, आपने कहा मैं शादी में मसरूफ हूँ, मैं घर से बाहर हूँ, मैं किसी ट्रैफिक में फंस गया हूँ, मैं कल देख लूंगा, किसी का भी कस्टमर इंतजार नहीं कर, और एक बैड इंप्रेशन। हर चीज को कस्टमर की जगह अपने आप को रख के सोच लें, अगर आप किसी को कोई इंक्वायरी भेजते हैं और वो दे रहा है 24 घंटे बाद जवाब दे रहा है, आप क्या उसका इंप्रेशन लोगे? आप तासुर क्या लोगे? या लापरवाह आदमी है, ये वो नहीं जानता ना ये उसके लिए बेस्ट वे, मेरे अक्सर क्लाइंट्स ने ये किए, कितने कस्टमर लूज किए, हालांकि मैं पहली मीटिंग में उनसे, दूसरी मीटिंग्स में भी बात करता हूँ, सेल्स प्रोसेस। आप भी किसी का काम ले या अपना करें, सेल्स प्रोसेस क्या है? आपने व्हाट्सएप पर मैसेज चाहिए तो आपने किसी को असाइन किया है, किसी की जिम्मेदारी लगाई है, कैसे जवाब देगा, कैसे बात करेगा, फॉलो अप कैसे करेगा, नोटिंग कैसे करेगा उसकी, वो सारी चीजें होती हैं, हम सीखते जाएंगे साथ साथ। तो सेल्स प्रोसेस बहुत जरूरी है, प्रॉपर सेल्स प्रोसेस होगा, आपका बिजनेस ग्रोथ में आएगा, आपका काम ग्रोथ में आएगा। तो सेल्स प्रोसेस के साथ साथ, हाँ, ऑडियंस, अब ऑडियंस का भी आपको पता होना चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूँ, आपकी, आप सोचें, आप देखें आपकी ऑडियंस क्या, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो आपको पता होना चाहिए आपका ऑडियंस कौन है। अब मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी मेरा ऑडियंस तो यार 8 9 साल 10 साल का बच्चा है, मिसाल में कुरान एकेडमी चला रहा हूँ, मेरा तो छोटा बच्चा है जिसे नाजरा पढ़ना है, ठीक है, या हिफ्स करना है, तो उस, वो ऑडियंस ठीक है, आप टारगेट कर रहे हैं, लेकिन साथ उस ऑडियंस का फैसला लेने वाला कौन है? उसके माँ बाप। तो वो ऑडियंस सिलेक्शन में हम उसके माँ बाप को लेकर आएंगे, हम उस ऑडियंस सिलेक्शन में उसके माँ बाप को लेकर आएंगे, फैसला किसने करना है उसको लेकर आएंगे। तो ये चीजें आपकी सोच विचार से आएंगी। ये शीट मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, इसके साथ भी शेयर करूंगा, पोर्टल में आपको नजर आ जाएगी। अब बाकी देखिए, इसको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, बहुत आसान चाहिए, बाकी सेटिंग सारी बात की है। अब हम, आप अब जरा ऐड अकाउंट पर ऑब्जेक्टिव्स पर बात कर लेते हैं आज, फिर अगले लेसन में हम कैंपेन डिजाइन करेंगे, कैंपेन डिजाइन। अच्छा, अब जब हम ये क्रिएट का बटन दबाएंगे, यहाँ से क्रिएट, अब देखिए ये चीज बूस्ट पोस्ट में नहीं है, और ये चीजें अवेयरनेस, अब नया आदमी तो इस चीज को नहीं समझेगा, ये जिसको आता है या जो स्ट्रेटेजी बनाना चाहता है। अब यार मैंने अवेयरनेस से चला दी, लोगों को बहुत ज्यादा समझ आती है ना, तो सेल्स समझ आती है, सेल्स को सबसे आखिर में दिया हुआ है, सबसे आखिर में दिया हुआ है, तो वो सीधा जाके ठक सेल्स वाले, सेल्स की कैंपेन होती भी महंगी है, नया ब्रांड है, ना उसने अवेयरनेस की, ना ट्रैफिक लेकर आए, ना एंगेजमेंट की, ठीक है ना, तो सीधा सेल्स को, उसको सेल्स का लफ्ज समझ आ गया कि फरोख्त, और उसने चला दिया, नतीजा कि वो पैसा भी जाया किया, वक्त भी जाया किया। तो ये काम स्ट्रेटेजिस्ट का है, जो आपका है, जो आपने करना है। तो अवेयरनेस, अब एक वन बाय वन समझा देता हूँ। मिसाल है, आपका नया ब्रांड है, अच्छा चले मैं एक मिसाल देता हूँ जो हमेशा मैं देता हूँ, कोको कोला आज भी इश्तेहार चलाता है, पेप्सी आज भी इश्तेहार चलाता है, क्या उसकी नहीं बिकती? कोक पेप्सी बिकती है, लेकिन वो हर वक्त इश्तेहार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल, ये प्रिंट मीडिया, या ये हमारा ऑनलाइन मीडिया पर हर वक्त क्यों अवेलेबल है? वो लोगों के जहनों में रहना चाहता है हर वक्त, उसको नए कस्टमर चाहिए, नए जनरेशन चाहिए, नए लोग चाहिए, तो वो हर वक्त इश्तेहार चलाते रहते हैं, हर वक्त चलाते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है। आप अगर इसको अवेयरनेस के फेज से निकल भी जाते हैं, तो मैं हमेशा, मैं जो मेरा फॉर्मूला, मैं 30% बजट अवेयरनेस पे रखता हूँ, मैं अवेयरनेस कभी भी नहीं बंद करता, कि नए से नए लोग आते जाएं, नए बेशक मैं फिर सेल्स की ऑब्जेक्टिव पर चला गया हूँ, ऑब्जेक्टिव सेल्स, जहां पर मैंने बात की थी आपके साथ कि पहला पोर्शन है कैंपेन, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करूंगा, ये मैं अब ऑब्जेक्टिव से बात, अब मैंने, मेरा ब्रांड स्क्रैच लेवल का, मेरा ब्रांड नया है, मेरी एकेडमी नहीं है, मेरा
इंस्टीट्यूट नया है, मेरा बिजनेस नया है, कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैं किसके मुकाबले पर जा रहा हूँ? जो पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं या पिछले 10 साल से ऑनलाइन मौजूद है, तो मैं उनके मुकाबले पर जा रहा हूँ, तो मेरी तो अवेयरनेस है नहीं, और मैं डायरेक्ट सेल्स की चला दूंगा या एंगेजमेंट की चला दूंगा, तो मुझे रिजल्ट नहीं आएगा और महंगी भी पड़ेगी। थोड़ा बहुत रिजल्ट आएगा, वो भी मेरी टारगेटेड ऑडियंस नहीं होगी। तो अवेयरनेस के जरिए मैं अपनी टारगेटेड ऑडियंस बनाऊंगा। अब मैं अवेयरनेस कैसे करूंगा? मैंने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया अवेयरनेस, तो वो ये कहता है कि आप रीच के जरिए भी आ सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस के भी जरिए आ सकते हैं, वीडियो व्यूज के जरिए भी आ सकते हैं, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। अब समझिएगा, रीच, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना अपने इश्तिहार को, और इसमें वो ऑप्शन देगा आपको कि आप पहुंचा भी रहे। अब आप अपने ब्रांड को अवेयर कराना चाह रहे हैं। अवेयर से के मायने अवेयर कराना कि किसी को बताना, किसी की इल्म में ये बात लाना कि ये भी है यार, ये मेरा कपड़ा है, एसके ब्रांड मेरा कपड़ा है, या एक्स वाई जेड ज्वेलरी है, या एक्स वाई जेड कुछ भी है, जो अवेयर कराना। दोनों ऑप्शन देगा, हम दोनों ऑप्शन में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे सस्ती कैंपेन है, सबसे, यानी इतनी सस्ती है कि 50 रुपए में 1,000 लोग, आपका इश्तिहार दिख गया। आप हैंडबिल बना लें, पॉम्फलेट जिसको आप कहते हैं, आप जाकर दे दें, तो मेगा से 1,000, 50 रुपए में 1,000 लोगों का हैंडबिल पॉम्फलेट नहीं बनेगा। और आप उसको, आप यहाँ से तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपका इश्तिहार कितने लोगों ने देखा, कितने लोग एंगेज हुए आपके साथ। वहां आप नहीं कर सकते मैंने बांटा है, कितने ने पढ़ा है, या पढ़े बगैर फेंक दिया है, या पान में लपेट कर वो पान वाली दुकान पर दे दिया है, नहीं कह सकते, या कूड़े के डब्बे में फेंक दिया है जिसके जिम्मे आपने लगाया। लेकिन ये फेसबुक आपको बताएगा कि कितने लोगों ने इश्तिहार देखा है, कितने ने, अब उनको दोबारा टारगेट करो। तो रीच रीच हम बना सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस बना सकते हैं, वीडियो एड लगाकर हम उनके व्यूज दिखा सकते हैं। मिसाल मैं कहता हूँ नहीं यार, मैंने डिजिटल पोस्ट नहीं लगानी, मैंने वीडियो लगानी, तो वीडियो चला लेंगे हम। वीडियो व्यूज कितने लोगों ने देखा, कितने हजार लोगों ने देखा, कितने लाख लोगों ने देखा। आपका कुछ स्टोर है, आप कहते हैं कि यार ये 3 किलोमीटर के इलाके में मैं लोगों को बताना चाहता हूँ मेरा स्टोर है, मेरी एकेडमी है, मेरा पेट्रोल पंप है, मेरा कुछ भी है, कि ये यहाँ पर फिजिकली लोग चल कर आए, फिजिकली आकर खरीदे, चल कर आए, तो वो आप अवेयर करा सकते हो स्टोर लोकेशन। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक का है। ट्रैफिक का ये है कि आप अपना कोई समझे वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाह रहे, आप अपने आप समझे आपके पास वेबसाइट नहीं है, फेसबुक पर लाना चाह रहे, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेंजर के जरिए, कॉल के जरिए ट्रैफिक लाना, आप ट्रैफिक वहां पर लैंड करवा रहे हैं, तो वो आपको ये ट्रैफिक बताएगा। लिंक क्लिक्स कराने के जरिए है, लैंडिंग पेज से मतलब यानी वेबसाइट पर ले जाने के लिए है। आप मैसेंजर और व्हाट्सएप पर ला सकते हैं ट्रैफिक, कॉल्स के जरिए, थ्रू कॉल आपका बिजनेस ऐसा है कि आप लोगों से बातचीत करके उनसे हर चीज तय करते हैं, तो कॉल्स के जरिए आपको कॉल्स आए। और इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स, इंस्टाग्राम अटैच है तो इंस्टाग्राम की भी अकेले चला सकते हैं, आप चाहे फेसबुक की अकेले चला सकते हैं, आप चाहे दोनों की कैंपेन एक जगह मर्ज करके चला सकते हैं कि मेरा इश्तेहार इंस्टाग्राम पर भी दिखे और फेसबुक पर वो भी दिखा सकते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है एंगेजमेंट का। एंगेजमेंट क्या है? लाइक्स, सिंपली लाइक्स, इंगेज करना। भाई उसने देख लिया, वो एंगेज हो गया, उसने क्लिक कर लिया, वो एंगेज हो गया, उसने इनलार्ज कर लिया, एंगेज हो गया, उसने कमेंट कर दिया, एंगेज हो गया, उसने शेयर कर दिया, एंगेज हो गया, भाई वो एंगेज हो गया। लोग कहते हैं लाइक्स खरीद लो, सबसे बेवकूफाना हरकत है ये लाइक्स खरीदना। ये जो मॉड्यूल है गूगल के, यूट्यूब के, फेसबुक के, या इनके एल्गोरिथम है, ये नोट करते हैं किस किस्म की ऑडियंस आपके पेज पर आ रही है। अब खरीद लिए, मैंने भी उसमें कर दिया, मुझे पैसे मिल रहे थे, उसने भी कर दिया, तीसरे ने भी कर दिया, 1,000 लाइक आ गई, 10,000 लाइक्स आ गए। अब मैंने जो अगली पोस्ट लगाई है तो उसको तो कोई लाइक ही नहीं कर रहा, तो फेसबुक वैसे ही ऑडियंस लाएगा उधर कि अच्छा यार इस प्रोडक्ट के ऑडियंस, ये कहता हूँ ना कि बताना है फेसबुक को, तो हमने बताना है। तो हमने अपनी
टारगेटेड ऑडियंस, अगर मेरा इंस्टीट्यूट है तो मैं पढ़ने वाले बच्चों की ऑडियंस बनाऊंगा। मेरा रिलीजियस कुरानिक इंस्टीट्यूट है तो मैं कुरान पढ़ने वाले, कुरान से दिलचस्पी रखने वाले बच्चों की या बड़ों की ऑडियंस बनाऊंगा। कपड़ों का काम है तो कपड़ों से रिलेटेड ऑडियंस बनाऊंगा, मर्द है या औरत है। गाड़ियों का काम है गाड़ियों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी का काम है प्रॉपर्टी लेने वालों से या रेंट पर या परचेज पर वो ऑडियंस दूंगा। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ठीक है मैं कपड़े लेता हूँ, मैं ठीक है मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं बुक्स लेता हूँ, लेकिन अगर कोई कहे कि तुम जाके ज्वेलरी लो, मैं ज्वेलरी तो नहीं लेता कब। या मैं मुझे कोई कहे कि फर्ज करो कि चलो घूमने चले जाओ, तो मैं घूमने भी कम जाता हूँ। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो जो चीज मेरे इंटरेस्ट में नहीं, मैं तो देखूंगा भी नहीं उसको। आपकी कोई इंटरेस्ट की चीज नहीं होगी, आप तो देखेंगे भी नहीं उसको। इंटरेस्ट की चीज होगी तो आप इंगेज होंगे ना। तो लाइक उसी एंगेजमेंट उसी की करनी है कि जो आपका टारगेटेड ऑडियंस है, आपकी नीश है, आपकी नीश है। तो इसके जरिए हम लाइक्स ला सकते हैं अपनी पोस्ट पर, अपनी वीडियोस पर, अपने पेज पर लाइक्स बढ़ा सकते हैं। और इसके जरिए हम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने। पोस्ट एंगेजमेंट है, देखिए ये कह रहे हैं पोस्ट में एंगेज होगा, कन्वर्सेशंस है, कॉल्स है, कोई भी मैसेज तरीके का है, यानी फेसबुक दे रहा है। अच्छा ये एक है लीड। लीड का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लोगों से उनका मोबाइल नंबर, उनका व्हाट्सएप नंबर या उनका मोबाइल नंबर या उनका हम ईमेल नंबर लेते हैं। बाद बिजनेस ऐसे होते हैं कि जो थ्रू मैसेजिंग बात नहीं होती, थ्रू कॉल बात होती है, तो उसमें वो फिर उसमें एक फॉर्म आपने अक्सर देखा हो, कोई आपने बुक खरीदी है या कोई चीज खरीदी है या कोई प्रॉपर्टी का एड फिलअप किया है या किसी एकेडमी का आपने फिलअप किया, इंटरेस्ट लिया है, तो वो आपसे एक फॉर्म फिल करवाते हैं, फेसबुक पर आता है। उसमें आपका नाम होता है, उसका आपका नंबर होता है और उसमें आपकी सिटी होती है, आप उसमें आपका ईमेल भी चला लेते हैं समटाइम और चला भी जाता है। तो वो सारी चीजें आ गई। और समटाइम वो ये भी पूछते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है आपको कॉल करने का। ये हम जब लीड की कैंपेन बनाएंगे तो उसमें हम सीख लेंगे सारी चीजें। तो मतलब हमारे पास डाटा आ गया, मेरा प्रॉपर्टी वाला है, उसमें डाटा आ गया, उसने लीड की कैंपेन चलाई, लेकिन साथ पहले उसने अवेयरनेस चलाई है। अवेयरनेस के बाद वो लीड पर आया है। डायरेक्ट लीड पर जाएगा तो महंगी पड़ेगी और रिजल्ट भी नहीं। मैंने अवेयर कर लिया ये, फिर उसके बाद मैं ट्रैफिक एंगेजमेंट लीड्स के ऑब्जेक्टिव्स पर आऊंगा कि अब कौन सी करनी है। मैंने चला लिए 15-20 दिन अवेयरनेस, अब मैं अवेयरनेस को 30% बजट हो जाए, बाकी मैं अब लीड्स पर आ गया हूँ। तो मैं इसके जरिए इंस्टेंट फॉर्म्स है फिलअप कराऊंगा, लोगों की डिटेल लूंगा, कॉल्स पर बात कर लूंगा, मैसेंजर पर बात कर लूंगा, व्हाट्सएप पर कर लूंगा, ये सारी ये कन्वर्सेशन करेगा। तो ये लीड उनके लिए होती है। फिर इसी तरह एप्लीकेशन प्रमोशन है, जैसे आपकी कोई एप्लीकेशन बनी हुई है, आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको ये दे रहा है, उसकी भी प्रमोशन है। फिर आ जाती है सेल्स की। सेल्स में आप लोगों से कन्वर्सेशन यानी बातचीत भी कर रहे हो, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मैसेंजर, थ्रू कॉल, थ्रू फॉर्म यानी वेबसाइट के जरिए भी कर रहे हो। और आप अपनी कैटलॉग सेल, आपकी जो कैटलॉग बनी हुई है जो हम बनाएंगे आगे जाकर, आप मिसाल है आपकी एक से ज्यादा सर्विसेज है, आपने 6 चीजों की कैटलॉग बना दी, 4 चीजों की कैटलॉग बना दी, 100 चीजों की कैटलॉग, वो कैटलॉग का भी इश्तेहार चल रहा है रेंडमली। आपने ऑप्शन दिए है चेंज करके दिखाओ, आज ये दिखाना कल ये दिखाना, पर कैटलॉग सेल्स हो गई है, वो आ रही है। उसके जरिए वो आपके मैसेंजर वही फिर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कॉल के जरिए राब्ता हो रहा है, यानी कैटलॉग सेल है। स्टोर आपका बनेगा इसी के जरिए। वो स्टोर में आप कहते हो ठीक है मैं तो कपड़ों की मुख्तलिफ वैरायटी है मेरे पास, औरतों की मुख्तलिफ वैरायटी है, वो चेंज कर करके फेसबुक दिखाता रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं जो हमने इसमें से सिलेक्ट करने होते हैं। फिर अब मैं अब एक चीज आपको अभी तो क्योंकि यह शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरी कोई कैंपेन नहीं चल रही, अब थोड़ा सा इधर हम देख लेते हैं। अब ये बता रहा है कि अब ये देखिए ऑफ है, कैंपेन्स ऑफ है सारी, ये ऑफ है, यहां से मैं ऑन ऑफ कर सकता। तो ये बता रहा है कि अच्छा बीच में एक सवाल आया, यूट्यूब बिल्कुल यूट्यूब का मॉड्यूल है इंशाल्लाह इंस्टाग्राम के बाद यूट्यूब मॉड्यूल आएगा।
अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके पोर्टल में यूट्यूब का मॉड्यूल मौजूद है। तो यहाँ से हम स्टेटस इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, टाइमिंग भी दे सकते हैं, और कितनी अमाउंट स्पेंड हुई है यहाँ सब शो हो रहा है, क्योंकि बंद है इसलिए नहीं कुछ हो रहा, वरना ये दिखा रहा है। इम्प्रेशंस है, कितने इम्प्रेशंस आए हैं, कितने लोगों ने इसको देखा है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन कितनी आई है, एक इम्प्रेशन 1000 लोगों पर क्या कॉस्ट आ रही है, रीच कितनी बनी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लिक थ्रू रेट क्या है, लिंक कितने लोगों ने लिंक को क्लिक किया, अगर कोई लिंक दिया हुआ है, जो भी है, व्हाट्सएप का लिंक है या लैंडिंग पेज का है, कॉस्ट पर क्लिक क्या आई है, सारी कॉस्ट को वो एक जगह जमा करके डिवाइड कर देता है और यहाँ कर देता है कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट आ जाती है। तो हम चलाएंगे कैंपेन, हम इसको देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ये इंटरफेस समझने की जरूरत है, इसमें परेशान नहीं होना, बहुत आसान है, ये सब चीजें आ जाएंगी जब हम कर देंगे। बार बार इन चीजों का नाम लूंगा, बार बार इन चीजों पर आऊंगा। तो ये हमारे इनसाइट्स हैं, और हम इनसाइट्स यहाँ से भी देख सकते हैं अपने बिजनेस पेज के। और इनसाइट्स का कुछ फीचर्स होते हैं कि 30 लोगों ने लाइक किया होगा तो जब दिखते हैं, कुछ कुछ फीचर है 100 लोगों ने लाइक किया होगा तो जब दिखते हैं। अब जैसे ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, मैं अपने बिजनेस पेज पर आ गया हूँ, योर पेज, ठीक है, ये योर पेज में हम आ गए। अच्छा, एक सवाल आया कि अगर हमने कैंपेन चलानी है अपनी प्रोडक्ट की, तो वो मेरी क्यों हेल्प लेगा, वो खुद क्यों नहीं करेगा? भाई उसको क्या पता आपकी क्या, आपकी नीश क्या है। आप आप जैसे आप 20 साल से 35 साल का कस्टमर आपका कस्टमर है, तो उसको थोड़ी पता है आपके कस्टमर के इंटरेस्ट क्या है। वो अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो वो कपड़ों का भी शौकीन होगा, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में औरत ब्यूटी की प्रोडक्ट्स यूज करती है, या मर्द भी यूज करते हैं ब्यूटी के प्रोडक्ट, तो कपड़ों के भी शौकीन होंगे, शूज के भी शौकीन होंगे, घूमने फिरने के भी शौकीन होंगे, सोशलाइज होने में भी शौक रखते होंगे, तो वो आप बताएंगे। फेसबुक को तो पता ही नहीं है, चला देते हैं लोग, वो रिजल्ट फिर कुछ नहीं आते। कॉस्ट, जो कॉस्ट 50 रुपए 1000 लोगों पर आनी होती है, वो पता चलता है 300 रुपए 1000 लोगों पर आ रही होती है। तो पैसे का जिया करना, तो फिर स्ट्रेटेजिस्ट का काम ही यही है। वो हर चीज उसकी ग्रुपिंग करता है, ग्रुपिंग करके वो नीश फाइंड, नीश को ग्रुप ग्रुपिंग करके टारगेट करता है, टारगेट करके और उस बजट को वहीं लगाता है जहां से उसको रिजल्ट मिल रहा होता है। तो फेसबुक या गूगल को नहीं पता, बताना पड़ता है। अगर नहीं पता होता, फिर पता होता तो कोर्स की जरूरत ही नहीं थी। वही कह रहा हूँ, क्लिक क्लिक करके सब कुछ कर ले, बूस्ट कर ले। बूस्ट में सारे ऑप्शन आप डालते जाए, जैसे अब हम यहाँ आते हैं, जैसे एक मिसाल है, मैं अवेयरनेस की कैंपेन को एक मिसाल है सेलेक्ट करता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया जी, मेरा ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है। अब ये मेरा इंटरफेस खुल गया। अब जल्दी से मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, मैं एड सेट पर आ गया। एड सेट पर मैं आया, अब ये देखिए, ये यहाँ पूछ रहा है, अब ये यहाँ पर पूछ रहा है ऑडियंस, ये पूछ रहा है ऑडियंस, एज, कितनी एज चाहिए तुम्हें। मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा भाई, 18 से, 18 से फर्ज करें मैंने, ये 18 से मैंने कहा जी 45, 45, 18 मेरी, और मैं फिर फर्ज करें मैं कहता हूँ कि मेरा मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, तो 45 भी नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो 40 से अबव सीखते हैं। मैं कहता हूँ जी मेरा 18 से 40, वैसे तो 18 से 30 35 ही होते हैं, 30 35, जिसको हम प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं। मैंने कह दिया जी 18 से 35 साल के लोग, ठीक है। तो अब ये मैंने उसको बताया, अब वो पूछ रहा है कि जेंडर,
मैंने कहा ऑल जेंडर्स, मैन हो या वुमेन हो, कोई बात नहीं। और फिर अब यहाँ वो मुझसे पूछेगा कि अब अपना बताओ इंटरेस्ट, उस जिसका इंटरेस्ट हो डिजिटल मार्केटिंग में, तो ये अब आ गया डिजिटल मार्केटिंग स्टेट, इंटरेस्ट आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया, मैंने इंटरेस्ट सेलेक्ट किया। अब यहाँ से वो मुझे सजेशन देगा, ये हम करेंगे अगले कोर्स में, लेकिन अभी आपको छोटा सा वॉक थ्रू करा। तो मैं यहाँ से, अब ये नहीं है कि मैं भरता चला जाऊंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग, मैं इसका पूरी वर्किंग करूंगा, मैं अपनी वर्ड की फाइल पर इसको बना के रखूंगा, इस पर भी मैं 5-6 ही इंटरेस्ट दूंगा। गड़बड़ाना नहीं है, मैंने कॉस्ट नहीं बढ़ानी, मैंने टारगेटेड लोगों तक जाना है, और उसके अंदर से भी मैंने सिलेक्ट करके करना है, ताकि मेरा जो 6 किस्म के इंटरेस्ट पर मेरा 1,000 रुपया रोज का लग रहा है, वो 4 जगह 4 इंटरेस्ट पे चला जाए, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मेरी रीच हो जाए। तो ये स्ट्रेटेजिस्ट का काम है। तो ये जैसे अब ये अवेयरनेस किया, ये ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट किया, तो इसका 3 पार्ट हो गए। हमने ऑब्जेक्टिव आ गया, या हम नाम रख देंगे, मिसाल को ये हमारी मेमोरी के लिए है, मिसाल के तो न्यू अवेयरनेस कैंपेन है, मैं मिसाल है कोई भी ब्रांड है, मैं कह देता हूँ न्यू DGM अवेयरनेस कैंपेन, और तारीख डाल देता हूँ 18, मिसाल है 18/10 को, मैंने चले अपनी याददाश्त के लिए। अब ये कल के काम है, अगले लेसन के काम है। ये कैटेगरीज है, क्रेडिट कार्ड तुमने बेचना है, तुमने एम्प्लॉयमेंट कोई जॉब ऑफर्स करनी है, हाउसिंग का कोई इश्तेहार चलाना, सोशल इश्यूज यानी पॉलिटिकल इश्तेहार चलाने, नहीं मेरा तो इसमें कोई भी नहीं है, इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा। बाकी कोई चीजों को नहीं हमने छेड़ना। अब ये शो मोर ऑब्जेक्टिव्स, स्पेंडिंग लिमिट को भी नहीं, अभी हम ये हमारे आगे के लेसन है, अभी हम बेसिक्स को देख रहे हैं, ए बी टेस्टिंग भी बात की बातें है, तो हमने इसको कर दिया नेक्स्ट। अब ये जो मैंने लिखा था नाम, वो यहाँ शो हो गया। अब मैं इसको एड सेट को भी न्यू अवेयरनेस DGM यानी डिजिटल मार्केटिंग, आज की एड सेट डाल दूंगा 18 अक्टूबर। और अब ये परफॉर्मेंस गोल्स पूछ रहा है, ये हम कल देखेंगे इसको अगले लेसन में, परफॉर्मेंस गोल्स कितने चाहिए। अब पेज कौन सा है, अब मेरे पास, आपके पास अगर एक पेज है तो एक पेज ही शो होगा, मेरे पास मुख्तलिफ पेजेस है, तो मैं अब सेलेक्ट कर लूंगा, फर्ज करे मैंने DGM पाकिस्तान को कर लिया, अब ऑटोमेटिकली इसका ये इंस्टाग्राम भी उठा लेगा क्योंकि कनेक्टेड है, और फेसबुक भी उठा लिया। अच्छा, बिट कंट्रोल को भी छोड़ दे। अब डेली बजट है, लाइफ टाइम बजट है, डेली बजट है, तो मैंने कहा 500, ये 525 कह रहा है मिसाल, मैंने कहा यार नहीं, 300 रुपए डेली बजट, मैंने कहा 300 रुपए, ठीक है। मैं चलाना चाहता हूँ 10 दिन के लिए कैंपेन, 10 दिन के लिए हो गए, लाइफ टाइम बजट 3,000 रुपए, 300 डेली के हिसाब से, मैंने कहा 3,000 रुपए। या मैंने रोज का चलाना है, तो 10 दिन का हो गया, एक दिन का 1,000 रुपये हो गया, तो 10 दिन का हो गया 10,000 रुपये, जो भी मेरा बजट है, मैंने इसको यहाँ पर इनपुट, किस तारीख से किस तारीख तक, कितने बजे से कितने बजे तक, वो यहाँ मैं दे दूंगा। फिर पूछ रहे एड शेड्यूलिंग है, ये सब हमने किस टाइम, मैं कहता हूँ यार मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस, मेरा तो 5 बजे शाम को इस रेस्टोरेंट का काम शुरू होता है, और रात 1 बजे तक 2 बजे तक चलता है, तो मैं शेड्यूल के मुताबिक चलाऊंगा। अगर मैं राउंड द क्लॉक चलाना जाऊँ, चलता रहे, रन एज शेड्यूल, तो उसको एज इट इज रहने दूंगा। फिर ये देखे लोकेशन पूछ रहे, कहाँ चलाना है तुमने, आपके सवाल का जवाब है कि भाई उसको क्या पता आपने लाहौर में बेचना है, इसी से देख लें। मैं कहता हूँ फैसल टाउन लाहौर, मैंने तो बेचना ही फैसल टाउन लाहौर में है, फैसल टाउन लाहौर में बेचना है मैंने, मेरा तो मैं ये देखे फैसल टाउन लाहौर आ गया। फेसबुक को कैसे पता फैसल, ये तो आपको पता होगा। मैं कहता हूँ मैं इसके साथ DHA डिफेंस, DHA लाहौर में फर्ज करें, DHA लाहौर। अब आ जाए, मैंने कहा अब इसका सरकमफ्रेंस मैंने सेट कर, ये कह रहे हैं 1 माइल का एरिया DHA लाहौर का। अब मैं इसको इनलार्ज करूंगा, ये कहाँ तक जा रहा है, यार मैंने तो DHA किया है, लेकिन ये देखे ना, ये जा रहा है कमाहा तक जा रहा है, नथा सिंह वाला तक जा रहा है, मोता सिंह वाला तक जा रहा है, इधर इधर और आगे करता हूँ, 1 माइल का सरकमफ्रेंस कहाँ तक आ रहा है।
अच्छा, मैं इसको ड्रॉप पेन के जरिए भी फर्ज करे कर सकता हूँ। मतलब मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा। ये डिफेंस है ना, अब जैसे ये डिफेंस ये आ रहा है, ये मैं इसको उठाऊंगा और ये डिफेंस आ गया ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर, लाहौर रिंग रोड, ये डिफेंस फेज 5 आई थिंक दिखा रहा है। चले जी, मैंने कहा ये डिफेंस पे मैंने कर दिया, ठीक है। और यहां से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, अब ये डिफेंस आ गया। मतलब मैं एरिया, ये 10 माइल का एरिया बता रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, 10 माइल का एरिया, 1 माइल होता है 2.75 किलोमीटर, यानी 27.5 किलोमीटर का एरिया। मैं कहता हूँ नहीं यार, बहुत बड़ा एरिया है, 5 माइल करो, यानी चलो सीधा से 3 किलोमीटर गिनो, 15 किलोमीटर को गिनो। अब देखे ना, ये अब आ गया ये फेज 4 आ गया इसके अंदर, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल कैवेलरी ग्राउंड। अब मैं कर तो रहा हूँ डिफेंस, लेकिन कैवेलरी ग्राउंड भी आ रहा है, मैं कहता नहीं और इसको कम करो। और देखो, हमारा बजट है जो भी है, 300 है या 1000 है या 500 है, हमने टारगेटेड लोगों बजाय ये नहीं है, अच्छा यार कैवेलरी ग्राउंड, हाँ कैवेलरी ग्राउंड है तो डाल लो, लेकिन उसको आप ये नहीं करो कि वो उस सारे एरिया को वो कवर करेगा उस इंटरेस्ट के मुताबिक के लोगों को। देखिए ना, ये अली व्यू आ गया, फोर्ट विलास आ गया, अगर आपको डीएचए का आइडिया हो तो ये आप यहाँ से अस्करी फ्लैट्स आ गए, भट्टा चौक तक आ गया, तो आप इसको मजीद छोटा करना चाहो कर सकते हैं, और इलाके डालने चाहो कर सकते हो, जॉर्ज टाउन डाल दो, ठोकर डाल दो, मुख्तलिफ इलाके हैं, मुल्तान रोड डाल दो, चुंगी अमर सद्दू डाल दो, चुंग डाल दो, कुछ भी डाल दो, आप लाहौर डाल दो। जैसे मैं कहता हूँ लाहौर आ गया, मैं कहता हूँ अब कराची भी डाल, मैंने मेरा प्रोडक्ट कराची का भी है, कराची डाल दो। लो जी, कराची आ गया, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद डाल दो। मैं कहता हूँ कि ये यार यूके भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है मेरा, इंटरनेशनली भी काम, ये ना यूनाइटेड, यूनाइटेड के अब बाकी माइल्स बाद में सेट करने हैं, ये सेटिंग्स हैं बात की करने की। तो इसमें कैसे फेसबुक को पता लगेगा कि 3 माइल के सरकमफ्रेंस में करना है, 25 माइल के सरकमफ्रेंस में करना है? तुम्हारे यानी आपके ग्राहक के इंटरेस्ट क्या है, मतलब है। यहां से हमने लोकेशन दे दी, फिर हम यहाँ पर जितनी चाहे, ये एक्सक्लूड, ये कह रहे हैं मिनिमम एज 18। आप कहते हो नहीं यार 18 नहीं, अब ऊपर तो आपने 18 से 35 किया, मैं कहता हूँ यार नहीं, 18 नहीं 20 वाले कर लो। मैं कहता हूँ मेरा कोर्स 18 वाले भी सीखते 20 वाले, लेकिन ज्यादा रिजल्ट है। ये हमें इनसाइट को जब हम पढ़ेंगे, हम डायग्नोस करेंगे, तो हमें पता होगा कि हमारा एक्चुअल ऑडियंस क्या है। तो अब ये देखिए 20 से 35 हो गई, ऑल जेंडर्स हो गया, हु हैज इंटरेस्ट, ये सारी चीज आ गई, प्लेसमेंट्स हैं। फिर सिर्फ वॉक थ्रू आपको दे रहा हूँ, सिर्फ वॉक थ्रू। अगले लेसन में हम करेंगे, हम इसको चलाएंगे, फिर इसकी स्ट्रेटजी हम बनाएंगे ग्रुपिंग के अंदर, वो बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर हम ऐड लगा देंगे। कैसे ऐड है, ऐड सेटअप है, जैसे ये आप देखिए पेज आ गया मेरा, मैंने डीजीएम पाकिस्तान, क्रिएट ऐड है, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, मैं एग्जिस्टिंग पोस्ट सेलेक्ट पोस्ट, ये पेज से उठाएगा, कौन सी चाहिए, अब ये पूछ रहा है तुमसे कौन सी चाहिए तुम्हें पेज पर से। मैंने कहा कि फर्ज करे, मैंने कहा ये वाली चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मैंने वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो सेलेक्ट कर लूंगा, ये पेज आ गया, ये मेरी ऐड चाहिए, इस तरह मेरा ऐड दिखेगा। ये अब बता रहा है तुम्हारा ऐड, या कहाँ कहाँ दिखेगा, फीड्स है, इंस्टाग्राम फीड्स है, मार्केट प्लेस है, इन सब जगहों पर देगा। फिर थोड़ी सी इसके एडवांस ऑप्शंस है, ये वेबसाइट इवेंट छोड़ दें, ये बात की लेसन्स हैं, यूआरएल पैरामीटर। तो ये हमारा ऐड आ गया, यहाँ पर ऐड आ गया तीसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में हु वेयर बजट हाउ लॉन्ग सब आ गया, और पहले पार्ट में ऑब्जेक्टिव आ गया। ऑब्जेक्ट कितनी बार दिखाना है, कितनी बार दिखाना है, दि- दिन में 3 बार दिखाना है, दिन में या रोज एक दफा दिखाना है, सब चीजें इसके अंदर मौजूद है। तो ये अगले लेसन में इंशाल्लाह हम
इसको प्रैक्टिकली कैंपेन को बनाएंगे, अवेयरनेस को, फिर बनाने के बाद उसकी स्ट्रेटेजी को हम डिस्कस करेंगे कि अब हमने 4x की स्ट्रेटेजी क्या है, 5x की स्ट्रेटेजी क्या है, तो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रीच हो हमारी, और रिजल्ट अच्छा आए और हमारा बजट कम लगे। किसी का कोई सवाल इस हवाले से? अच्छा, कल का सेशन नहीं होगा, कुछ लोग बाद में आए हैं। इंशाल्लाह अगले वीक से 2 सेशंस हो जाएंगे, और हम वही बुध और जुमरात रेगुलरली करेंगे। तो तबीयत अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। तो ये है कि कल का थोड़ा सा रेस्ट है, और अगले वीक से अल्लाह ने चाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ये कल तक ये सेशन भी अपलोड हो जाएगा, और ये मैं आपके साथ फाइल भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।